हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा ईवीएस का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, प्लांट्स अराउंड अस. सो वी सी प्लांट्स ग्रोइंग इन डिफरेंट प्लेसेस सच एज प्लेन्स, डेजर्ट, हिल्स एंड इवन इन वाटर. सो हमने प्लांट्स को कहीं जगहों पर देखा है, जैसे कि प्लेन्स, डेजर्ट्स, हिल्स, इवन इन वाटर. सो यूज़ द हेल्प बॉक्स टू कंप्लीट वेयर द फ्लोइंग प्लांट्स ट्री ग्रो. सो ये आपको बहुत सारी गिवन प्लांट्स गिवन है, यू कैन सी हेयर. So you have given a help box, you have to write this. So pine trees are found on hills, cactus is found in desert, neem and banyan trees are found in plain, and lotus and water lily are found in, as the name has water, so it is found in water. Plants growing in different places are different in appearance and structure. तो different places पे अगर plants ग्रो हो रहे हैं तो उनकी अपीयरेंस, उनकी जो बाहर की अपीयरेंस, जो हमें बाहर से दिखते हैं, उनका स्ट्रक्चर जो है. लेट अस फाइंड आउट हाउ प्लांट्स फाउंड एट डिफरेंट प्लेसेस डिफर फ्रॉम वन अनदर. तो देखते हैं कि प्लेसेस, डिफरेंट प्लेसेस पे प्लांट्स डिफरेंट क्यों दिखते हैं, कैसे दिखते हैं एक दूसरे से. सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. प्लांट्स ग्रोइंग ऑन लैंड. जो लैंड पे प्लांट्स ग्रो करते हैं उनको टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोलते हैं. सो प्लांट्स विच ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. द प्लेस वेयर अ लिविंग थिंग लिव्स मोस्ट comfortably is called its habitat, and the habitat is thus the natural home of a living thing. We all know that. ठीक है, अब सबसे पहले प्लांट्स ऑफ हिल्स है. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के अंडर ही एक प्लांट है जिसका नाम है प्लांट्स ऑफ हिल्स. सो लेट्स रीड इट आउट. पाइन, देवदार, cedar and spruce and fir are some of the plants which grow on the hills, and these plants are tall and straight. तो ये हिल्स पे होते हैं तो ये टॉल, लंबे और सीधे होते हैं. जनरली इनकी कॉनिकल शेप होती है, ट्राइंगल शेप के होते हैं. दीज tall, straight and green conical trees make hills appear green and beautiful. इन्हीं प्लांट्स की वजह से जो हम हिल स्टेशंस पे जाते हैं तो उनको और भी अच्छा दिखाते हैं, ब्यूटीफुल बना देते हैं उस प्लेस को. So their leaves are narrow and needle shaped. The conical shape of these trees does not allow snow to get deposited on them. तो उनकी कॉनिकल शेप इसलिए होती है ताकि उन पर स्नो डिपॉजिट ना हो सके, और जो स्नोफॉल अगर वहाँ हिल स्टेशंस में हो रही है तो उनके ऊपर अगर वो आए तो वो नीचे ही चली जाती है, उसके ऊपर डिपॉजिट नहीं होती. जैसे आपको दिख रहा है, ये एक कॉनिकल शेप बनती है ऐसे एक कॉन की तरह. तो यहाँ से अगर स्नोफॉल ऐसे आ रही है इस पर तो यहाँ से मेल्ट होकर नीचे चली जाती है. वैसे ही देवदार का ट्री है और ऐसे ही स्पर्स का. तो दीज आर द कॉनिकल शेप्स प्लांट्स ऑफ हिल्स. नेक्स्ट, प्लांट्स ऑफ प्लेन्स. पीपल, बनियन, मैंगो, साल, शीशम आर सम ऑफ द प्लांट्स फाउंड इन प्लेन्स. तो ये सारे ट्रीज़ के नेम्स हैं जो हमें प्लेन्स में मिलते हैं, जो दे ग्रो इन टू ट्रीज़ हैविंग मैनी ब्रांचेस. इनकी बहुत सारी टहनियाँ, ब्रांचेस होती हैं. सो देखो पीपल ट्री, देखो इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं. बनियन ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस हैं आगे से आगे. मैंगो ट्री, शीशम, इन सब की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं. नेक्स्ट, प्लांट्स ऑफ हॉट एंड वेट रीजन्स. तो प्लांट्स और हॉट रीजन्स, ट्रीज लाइक टीक, रबर एंड कोकोनट आर फाउंड इन हॉट एंड वेट रीजन्स. जो ये ट्रीज़ हैं ये हॉट और वेट रीजन्स में मिलते हैं. दीज जनरली हैव लार्ज नंबर ऑफ लीव्स. दे शेड देयर लीव्स ग्रेजुअली, हेंस दे आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज. Plants like pepper, cotton, rice, banana also grow in hot and wet regions. इनकी जो लीव्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर में होती है, तो इनको एवरग्रीन ट्रीज बोलते हैं. जैसे हम देख सकते हैं टीक ट्री, रबर ट्री, कोकोनट ट्री, ये आपको बहुत सारे ट्रीज़ गिवन हैं. सो इनकी बहुत सारी लीव्स होती हैं.
नेक्स्ट, प्लांट्स ऑफ मार्शी एरियाज़ पे जो प्लांट्स हमें मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, वो कौन कौन से हैं, तो रीड करते हैं। Mangroves grow in marshy soil. So these plants develop special roots for breathing as their main underground roots do not get sufficient oxygen from the soil. तो मैंग्रोव्स हमने पढ़ा था कि मैंग्रोव्स की जो रूट्स होती हैं वो बाहर आ जाती हैं। क्यों आ जाती हैं? सफिशिएंट ऑक्सीजन लेने के लिए, क्योंकि उनके रूट्स को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। So portions of their roots come out of the soil above the water level and take oxygen from air. These roots are called the breathing roots and they are also called the aerial roots. एक मार्श क्या होता है? एक वेरी वेट मडी एरिया होता है लैंड पे, उसको हम मार्श बोलते हैं। नेक्स्ट, प्लांट्स ऑफ डेजर्ट एरियाज़। तो डेजर्ट एरियाज़ पे कैक्टस ग्रो करता है और वो सॉइल में सर्वाइव कर सकता है। दैट हैज़ वेरी लिटिल वाटर। इटकी ग्रीन स्टेम होती है, वेल डेवलप्ड रूट्स होती हैं। द स्टेम स्टोर्स वाटर। ये वाटर जहाँ पे नहीं होता वहाँ पे क्यों पाया जाता है? क्योंकि ये अपनी स्टेम में वाटर को स्टोर करके रखता है। देयरफॉर इट इज़ सॉफ्ट एंड फ्लैशी। कैक्टस प्लांट हैज़ स्पाइंस इंस्टेड ऑफ लीव्स। इसके अंदर लीव्स नहीं होते, इसके अंदर कांटे होते हैं, स्पाइंस होते हैं। हमने टेरेस्ट्रियल प्लांट्स पढ़ लिए, जो प्लांट्स हमें लैंड पे मिलते हैं। नेक्स्ट है एक्वेटिक प्लांट्स, विच प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर। सो दीज प्लांट्स ग्रो इन पॉन्ड्स, लेक्स एंड अदर वाटर बॉडीज। सच प्लांट्स फाउंड इन वाटर। उसको एक्वेटिक प्लांट, जो भी प्लांट हमें वाटर में मिलता है उसको हम एक्वेटिक प्लांट बोलते हैं। एक्वेटिक प्लांट आर ऑफ मेन टाइप्स। दो तरह के एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। कई प्लांट्स जो ऊपर पानी के ऊपर फ्लोट करते हुए, तैरते हुए ग्रो होते हैं, और कोई प्लांट ऐसा जो अंदर, पानी के अंदर ग्रो हो रहा है। सो सबसे पहले हम देख रहे हैं फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स। सो फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स, दीज आर अगेन ऑफ टू टाइप्स। ये दो तरह के होते हैं। सो फ्री फ्लोटिंग एंड फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स। सो फ्री फ्लोटिंग तो कहीं पे भी फ्लोट करते हुए, तैरते हुए ग्रो हो जाते हैं, लेकिन फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स वो एक ही जगह पे फ्लोट करते हुए ही ग्रो हो रहे हैं। सो फ्री फ्लोटिंग में क्या है? वाटर लेटस, वाटर हाइसेंथ एंड डकवीड आर फाउंड फ्लोटिंग फ्रीली ऑन वाटर। सो वाटर लेटस, वाटर हाइसेंथ, ये सारे जो फ्लावर्स हैं, प्लांट्स हैं, ये फ्रीली मूव करते हुए ग्रो करते हैं। दे आर नॉट अटैच टू एनी सरफेस। दे हैव एयर फिल्ड कैविटीज़ इन देयर लीव्स एंड स्टेम्स। इनके अंदर एयर भरी होती है, हवा भरी होती है। दीज कैविटीज़ मेक देम लाइट। क्योंकि इनके अंदर हवा होती है तो ये लाइट वेट के होते हैं एंड हेल्प देम टू ईजिली फ्लोट ऑन वाटर। सो इसी तरह वो फ्लोट करते हैं वाटर पे फ्रीली। नेक्स्ट, फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स। लोटस और वाटर लिली इसके एग्जाम्पल हैं। लोटस और वाटर लिली हमने देखा है वो एक ही जगह पे पानी के ऊपर वाले हिस्से में तैरते हुए ग्रो करते हैं। सो लोटस एंड वाटर लिली आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स। They are attached to the pond bed and they have stems with holes and their leaves are broad. The stems of lotus commonly known as kamal kakdi, which is eaten as a vegetable. कई बच्चों ने कमल ककड़ी की सब्जी भी खाई होगी। नेक्स्ट हमने पढ़ लिया फ्लोटिंग प्लांट्स। नेक्स्ट, अंडर वाटर। तो अंडर वाटर कौन से प्लांट्स हम देखते हैं? तो हाइड्रिला इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट दैट ग्रोज अंडर वाटर। इट हैज़ पॉइंटेड एंड स्ट्रैप लाइक लीव्स होती हैं इसकी। एक्वेटिक प्लांट्स लाइक हाइड्रिला, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं हाइड्रिला, इंक्रीज द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ वाटर एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम इट। These helps in making water suitable for fish and other aquatic animals and helps them to get enough oxygen. जो हाइड्रिला होता है वो, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन कंटेंट होता है वाटर का, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने में हेल्पफुल होता है, जिसकी वजह से इट मेक्स सुटेबल वाटर फॉर फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स एंड हेल्प्स देम टू गेट एनफ ऑक्सीजन। वो पानी में से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको निकाल देता है और एनफ ऑक्सीजन डाल देता है, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं उनको ऑक्सीजन मिल जाता है।
नेक्स्ट अब हम पढ़ रहे हैं कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स कल्टीवेशन कैसे होती हैं। वन डे मोना विजिटेड अ विलेज। शी सो some farmers uprooting small plants from their fields. She asked her father why they were doing so. Her father told her that plants like sugarcane, maize, wheat, and rice are grown in this way by the farmers. Such plants are called cultivated plants. सो मोना की एक कहानी है। मोना अपने विलेज में विज़िट करती है। उसने देखा कि उसके जो मम्मी पापा हैं स्मॉल प्लांट्स से बना रहे हैं और प्लांट्स उगा रहे हैं। तो उसने अपने पापा से पूछा कि ऐसा क्यों है। तो हर फादर टोल्ड हर दैट प्लांट्स लाइक शुगर केन, मेज, वीट एंड राइस आर ग्रोन इन दिस वे बाय द फार्मर्स। तो उन्होंने बताया कि ये ऐसे ही ग्रो होते हैं और इन प्लांट्स को कल्टिवेटेड प्लांट्स बोलते हैं। Sometimes a few undesirable plants also grow along with the cultivated plants. जो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं वो भी इनके साथ कभी कभी ग्रो कर जाते हैं। दीज अनडिज़ायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। जो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं उनको हम वीड्स बोलते हैं, जो अपने आप उग जाते हैं एंड कैन हार्म द ग्रोथ ऑफ द कल्टिवेटेड प्लांट्स, हेंस दे आर रिमूव्ड फ्रॉम द सॉइल। सो इनको हम, ये अनडिज़ायरेबल होते हैं, अनवांटेड होते हैं, इनकी हमें ज़रूरत नहीं होती लेकिन ये अपने आप उग जाते हैं ताकि सॉइल को, मिट्टी को उपजाऊ ना कर सके, प्लांट को ग्रोथ करने से रोकते हैं ये। तो हमें इनको निकाल देना चाहिए ताकि प्लांट्स की जो ग्रोइंग है वो रुक ना सके। नेक्स्ट लेट अस लर्न हाउ फार्मर्स ग्रो प्लांट्स फॉर कल्टीवेशन। दे फर्स्ट प्रिपेयर देयर फील्ड्स टू सो द सीड्स। सबसे पहले वो सो करते हैं सीड्स को मिट्टी के अंदर। फॉर दिस दे फर्स्ट डिग द सॉयल, लूजन इट एंड मेक इट सॉफ्ट। सबसे पहले मिट्टी को खोदते हैं, उसको लूज़ करते हैं और उसको सॉफ्ट बनाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड प्लोइंग एंड प्लोइंग इज़ डन बाय यूजिंग द प्लो विच इज़ एन आयरन स्ट्रक्चर। दीज डेज प्लोइंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स and plowing is followed by sprinkling of seeds. So you can see plowing कैसे हो रही है, खल जोत रहे हैं इसमें। तो it is necessary to drop the right amount of seeds at regular distances. The field is then watered. जब ये ऐसे गाय भैंस के साथ ये जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो ऐसे खल जोतते हैं ताकि मिट्टी उपजाऊ बन सके और उसमें सीड्स डालते रहते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे ताकि जो सीड्स हैं वो ग्रो करें और प्लांट में फॉर्म हो। फिर बाद में ये करने के बाद वो उनको वाटर देते हैं, पानी देते हैं। आफ्टर अ फ्यू डेज स्मॉल प्लांट्स स्टार्ट स्प्राउटिंग। फिर थोड़े दिन के बाद छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं वो उगने शुरू होते हैं। अलॉन्ग विद दीज स्प्राउट्स वीड्स में ऑल्सो अपीयर इन द फील्ड्स। तो जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि जो प्लांट्स के साथ वीड्स भी उग जाते हैं, अनवांटेड होते हैं जो, तो उनको निकाल देना होता है, रिमूव कर देना होता है। एंड द रिमूव्ड So, the seeds of weeds are brought to the fields by the birds and other animals. Weeds are removed. Weeds को remove कर दिया जाता है so that they do not consume water and fertilizers meant for the main crop. जो हमने fertilizers main crop के लिए डाले हैं वो उनको यूज़ ना कर लें वो weeds और growth को हार्म ना करें, तो इसीलिए उनको रिमूव कर देते हैं। द कल्टिवेटेड प्लांट्स ग्रो एंड गिव अस दी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स। इन्हीं से फिर उसको रिमूव करने के बाद हमें प्लांट्स मिलते हैं, फिर हम उनको आगे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव कीवर्ड्स। एरियल हमने देखा था, जो ग्रो हो सके एयर में। कैविटीज़ होलो स्पेसेस होते हैं जिसको कैविटी बोलते हैं। कॉनिकल मीन्स, ऐसे हमने पढ़ा था, कॉनिकल मीन्स ट्राइंगुलर शेप जिससे स्नो नीचे आ जाती है फिसल के। रिजेंबलिंग अ कोन। अपरूट मीन्स टू पुल बाय द रूट्स। तो अपरूट मीन्स सीधा रहना। सो दिस इज़ द चैप्टर नंबर 4। वी हैव कंप्लीटेड इट। हमने इसको अच्छे से समझा है। अगर आपको कुछ भी समझ में इसमें दिक्कत आ रही है, कुछ भी समझने में, तो आप मुझे बता सकते हैं। वैसे इजी सा चैप्टर है, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड इट। मैंने आपको अच्छे समझा दिए हैं, देखो सही था चैप्टर सारा, ठीक है, अच्छे से समझना। थैंक यू।